नमस्कार। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई क्रिमिनल केस एक शहर में शुरू हो और उसकी सुनवाई किसी दूसरे ही शहर में हो? जी हाँ, भारत के नए क्रिमिनल लॉ में सरकार को एक ऐसी ही नई पावर दी गई है और ये पावर है सेक्शन 205। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कानून को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या किसी क्रिमिनल ट्रायल को, मतलब जिस जगह पर कोई अपराध हुआ है, वहां से हटाकर पूरी तरह से किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे शहर या जिले में शिफ्ट किया जा सकता है? और इसका जवाब हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और ये जवाब हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। इसी नए कानून का जो सेक्शन 205 है ना, वो ठीक इसी पावर के बारे में बात करता है। तो आखिर ये नई पावर है क्या? मतलब सेक्शन 205 असल में सरकार को क्या करने का अधिकार देता है? चलिए इसी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अच्छा, इस कानून को ठीक से समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, सेशंस डिवीजन। अब ये क्या होता है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है वो इलाका, वो एरिया जहां एक सेशंस कोर्ट अपने केस की सुनवाई करता है। अब ये एरिया आमतौर पर एक जिला हो सकता है या कभी-कभी कई जिलों को मिलाकर भी एक सेशंस डिवीजन बनता है। तो सेक्शन 205 का जो सार है, जो उसकी सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार ये डायरेक्शन दे सकती है कि किसी एक जिले में जो ट्रायल चल रहा है उसकी सुनवाई किसी भी दूसरे सेशंस डिवीजन में की जाए। अगर इसे और आसान शब्दों में कहें तो अब राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो किसी भी क्रिमिनल केस को एक कोर्ट से उठाकर दूसरे कोर्ट में दूसरे जुरिस्डिक्शन में भेज सकती है। ये सरकार के हाथ में वाकई एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसी केस को ट्रांसफर करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मतलब इस पावर के पीछे लॉजिक क्या है? क्या सोच हो सकती है? देखिए, आमतौर पर ना केस ट्रांसफर करने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे जरूरी है एक फेयर और निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित करना। कई बार गवाहों या फिर जो आरोपी है उसकी सुरक्षा का सवाल होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पर स्थानीय माहौल का बहुत ज्यादा दबाव हो, तो उस असर से बचने के लिए भी ऐसा किया जाता है। और हाँ, जो हाई प्रोफाइल या बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए भी ये एक तरीका होता है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जरा सोचिए, जैसे कोई बहुत बड़ा स्पोर्ट्स मैच होता है और उसे एक न्यूट्रल वेन्यू पर, मतलब ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है जहां किसी भी टीम को होम एडवांटेज ना मिले, ताकि दोनों टीमों के लिए फेयर प्ले हो सके। बस ये पावर भी कुछ कुछ वैसी ही है, लेकिन ये न्याय व्यवस्था के मैदान पर काम करती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि पावर क्यों है, पर ये काम कैसे करती है, इसका प्रोसेस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये पावर अनलिमिटेड है या इस पर कोई रोक, कोई सीमा भी है? प्रोसेस तो काफी सीधा साधा है। देखिए, सबसे पहले एक केस किसी जिले में ट्रायल के लिए आता है। इसके बाद राज्य सरकार एक निर्देश जारी करती है कि इस केस को ट्रांसफर किया जाए, और बस फिर उस निर्देश के हिसाब से ट्रायल किसी और ही सेशंस डिवीजन में होता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये पावर, जैसा मैंने कहा, अनलिमिटेड नहीं है। इस पर एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण रोक भी है। और ये रोक कहीं और से नहीं, बल्कि कानून के अंदर ही लिखी हुई है। कानून साफ साफ कहता है कि राज्य सरकार का ऐसा कोई भी डायरेक्शन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी पहले से जारी किए गए डायरेक्शन के खिलाफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ना एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। एक तरफ राज्य सरकार को केस ट्रांसफर करने की पावर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी पक्का किया गया है कि ये पावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओवररूल ना कर सके। यानी कि जो अल्टीमेट कंट्रोल है, जो आखिरी फैसला है, वो जुडिशरी के पास ही रहता है। तो आखिर में सवाल ये है कि इस पावर और इस बैलेंस का हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के लिए क्या मतलब निकलता है? तो देखिए, इस पूरी बातचीत से दो मेन बातें निकल कर आती हैं। पहली, ये कि राज्य सरकारों को क्रिमिनल ट्रायल्स की जगह को लेकर एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिली है, और दूसरी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल अथॉरिटी बनी हुई है, जो एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाती है। संक्षेप में कहें तो ये कानून क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यानी सरकार की ताकत और जुडिशियल ओवरसाइट यानी न्यायपालिका की निगरानी, इन दोनों के बीच एक नया और काफी दिलचस्प डायनेमिक तैयार करता है। और यहीं पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सरकार की इस नई पावर और कोर्ट्स की निगरानी के बीच ये जो नया बैलेंस बना है, ये आने वाले समय में भारत में न्याय की तलाश को किस तरह से प्रभावित करेगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।